हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ये लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे हिंदी इंग्लिश वाले चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, जो कि है सूरदास के पद, और आज हम लोग नेताजी का चश्मा इसे भी कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं तो नेताजी का चश्मा लिखा किसने है, तो इसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। इसे स्वयं प्रकाश ने लिखा है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम टाइम में इसे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस स्टोरी को बताने से पहले एक छोटा सा मैं ब्रीफ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस स्टोरी में एक हालदार साहब रहते हैं, ठीक है, जो कि मेन कैरेक्टर रहेंगे स्टोरी में। एक चश्मे वाला रहता है और एक पान वाला रहता है। ठीक है, ये जो पूरी स्टोरी है इन तीन कैरेक्टर पर बेस्ड है, और सबसे जो मेन कैरेक्टर है जिनकी पूरी एक कहानी है वो है नेताजी का चश्मा, जो कि है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो अपने एयर सिनेमा घर और दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करा दिया करती थी। कभी कोई सड़क ठीक करवा दी तो कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी। प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर में मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि एक छोटे से हिस्से के बारे में है। हालदार साहब जो थे हर आए 15वें दिन पे एक रास्ते से गुजरा करते थे। ठीक है, एक कस्बा था, कुछ मकान थे वहाँ पे, कुछ एक बाजार था, एक लड़कियों के लिए स्कूल था, एक लड़कियों के लिए स्कूल था, नगर पालिका भी थी। नगर पालिका जैसे मैं बता दूं तो आपके जो कॉलोनी नगर निगम की एक गाड़ी घूमती होगी, तो ऐसी थी। तो वो जब थी तो वो कुछ ना कुछ हरदम काम करा दिया करती थी, जैसे कभी कोई सड़क बनवा दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ऐसे कोई ना कोई काम कर दिया करती थी। ओके, ये एक दिन क्या होता है कि मुख्य बाजार के स्थिति पर जो जैसे मान लो ये बाजार का फ्रंट है, जैसे मान लो ये बाजार का बीच यह हिस्सा है, एक रास्ता, बोर्ड हिल गया ना, डस्टर से वो नहीं किया ना इरेज, तो जैसे इस पे हाथ स्लिप कर दिया। ठीक है, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता आपने देखा भी होगा। ऐसे बीच रास्ते पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई। ठीक है, जो कि संगमरमर की बनी थी, और ये जो स्टोरी है उसी के बारे में है और एक हिस्से के भी बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने से अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपभोग की चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनिक समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौता ड्राइंग मास्टर लीजिए मोतीलाल जी को काम सौंप दिया गया होगा। कह रहा है कि हो सकता है कि बजट वगैरह को लेकर या किसी चीज़ की वजह से ये काम किसी अच्छे मूर्तिकार को नहीं दिया गया होगा, और लास्ट में ले जाके वहाँ के एक हाई स्कूल के मास्टर को, यानी जिसका नाम था मोतीलाल, उसे ये सौंप दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है, अब सुनो। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से काटे दूर बटन तक कोई फुट 2 ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कासिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। यार मतलब देखो, जब रिकॉर्डिंग करूँगा, अब देखो आज आज
पहली बार, मतलब जब से मैं आया हूँ ना यहाँ पे, आज ये पहली बार यहाँ ट्रैक्टर निकल रहा है। ठीक है, सोचो आज ही के दिन फर्स्ट टाइम ये वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल था कि सहायनीय प्रयास केवल एक चीज को कसर दे खटकती, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने इसे लज्जित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। होता क्या है, जो मूर्ति थी वो तो काफ़ी सुंदर थी, और होता क्या है, जो मूर्ति थी वो काफ़ी तो ज़्यादा मतलब सुंदर थी, बहुत बढ़िया से, मतलब बटन वगैरह, जैसे जो भी उस मूर्ति को देखते थे तो एकदम हर तरह के नारेबाजी याद आने लगती थी, जैसे दिल्ली चलो, ये सब बहुत कुछ याद आने लगता था लोगों को कि दिल्ली चलो, सब कुछ सुंदर था। लेकिन उनकी आंखों पर एक चीज़ खटकती थी, वो क्या था, उनका चश्मा। तो करते क्या है वहाँ के लोग, एक रियल चश्मा लाके पहना देते हैं। तो ये जब हालदार साहब देखते हैं, तो मतलब जब कस्बे से वो गुजर रहे होते हैं तो उनको हमेशा वहाँ पे पान खाने की आदत होती है। तो जब वो देखते हैं ना मूर्ति पे, तो कहते हैं कि वाह भाई, ये भी बहुत बढ़िया आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों ने यह प्रयास सराहनीय कहा जाने की महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब सोच रहे होते हैं कि यार कुछ भी है, कम से कम कुछ भावना तो है लोगों के अंदर, जो उन्होंने, उनके मन में कुछ ना कुछ तो ठेस पहुंची होगी, जो इसलिए उन्होंने चश्मा वहां पे रियल ही लगा दिया। तो कम से कम कह रहे कि चलो कुछ तो भावना है, वरना आजकल जो देशभक्ति है वो भी मजाक के फॉर्म में ही बनती जा रही है। ठीक है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान देखा तो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार कौतूहल दुश्मनी ने उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। जीप उनकी आगे बढ़ जाती है। एक दिन जब वो गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो चश्मा होता है, चश्मा बदला हुआ रहता है। ठीक है, पहले चौकर फ्रेम का चश्मा था, मतलब स्क्वायर साइज वाला चश्मा था, लेकिन अब तार के फ्रेम में गोल चश्मा लगा हुआ है। तो वो अपने मन में कहते हैं वाह भाई, बहुत बढ़िया है, मूर्ति अगर कपड़े बदल नहीं सकती तो रोज रोज चश्मा ही बदल दी। अब हालदार साहब की रोज आदत पड़ गई थी, रोज रोज चश्मे बदलते हुए देखते थे। ठीक है, मतलब रोज चश्मा बदल जाता था, तो आदत पड़ गई थी उनकी। वो देखते थे मूर्ति को देरों तक निहारते थे, पान खाते थे। तो एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा डेली डेली क्यों बदल जाता है। तो अब सुनो आगे। पान वाले के के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिड़की। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जो पान वाला था उसके मुंह में खुद पान ठूसा हुआ था। ठीक है, तो वो आंखों में ही आंखें मिलाकर हंसता है। उसकी जो तोंद होती है, मतलब जो पेट होता है, वो थिरकता है। ठीक है, जैसे हम लोग हंसते हैं तो हल्का अपना पेट, आपने देखा होगा, ऊपर नीचे होता है, तो वैसे उसका पेट थिरकता है। पीछे अपने दुकान के किनारे पान थूकता है और कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला ये सारा काम करता है। मतलब जो चश्मा कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। तो अब सुनिए क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो, उसको चौर चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया।
अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दराक होती है तो जैसा मूर्ति पर लगा होता है, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आखिर सब कुछ ये सब बात होने के बाद हालदार साहब को बात समझ में आ जाती है कि एक कैप्टन चश्मे वाला रहता है। वो क्या करता है ना कि अपने दुकान में से, एक छोटी सी अपनी दुकान में से एक नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देता है। बिना चश्मे के उसे नेताजी बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है, मूर्ति बुरी लगती है उनको। निकल जाने दो ट्रैक्टर को, जाओ। बुरा लगता है यार, जब मतलब अपनी रिकॉर्डिंग रहे ना, देखो अपनी रिकॉर्डिंग रहे तभी आ जाएंगे सब, ऐसे कोई नहीं गुजरेगा। खैर, तो उसे मूर्ति काफी बुरी लगती है तो वो चश्मा लगा। लेकिन मान लो जब कोई ग्राहक आ जाता है उसकी दुकान पे और उसे वैसे ही चश्मे की दरकार रहती है, मतलब उसे वैसा ही चश्मा चाहिए होता है जैसा कि नेताजी की आंखों पर लगा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है, वो लाके नेताजी से क्षमा मांग कर दे देता है और अपनी दुकान में से एक दे दे। तो वहीं हालदार साहब कहते हैं कि वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। फिर कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। पान वाले ने फिर पूछा, नेताजी ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। कहते हैं कि जब मूर्ति बनी होगी तो उसकी आंखों पर कोई ना कोई तो चश्मा पहले से लगाया ही गया होगा, उसके बाद ना आखिर वो टूट गया, जो हुआ उसके बाद से फिर कैप्टन ने लगाना अपना चश्मा चालू किया। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों आंखों में ही हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। दूसरा पान ठूस चुका था, फिर से उसको वापस से थूका, ठीक है, और कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया था। मास्टर कौन? तो जो मोतीलाल जो मास्टर था, जिसको ये दिया गया था, ये सौंपा गया था काम, वो बनाना भूल गया होता है। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मे कैसे बनाए जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया नहीं होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीक चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। कहते हैं हालदार साहब कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था कि चश्मा या तो कहीं ना कहीं टूट ही गया होगा पहले जो बना होगा। कहते हैं कि पक्का है मोतीलाल ने सोचा होगा कि 1 महीने के अंदर मूर्ति देकर पटक देने का वादा किया होगा, और ये किया होगा तो उसको कर भी दिया होगा। लेकिन अब बेचारा चश्मा बनाए तो बनाए कैसे, पत्थर में आखिर शीशे की फ्रेम लगाएगा कैसे? अगर लगा भी रहा होगा तो टूट जा रहा होगा, या पहले लगाया होगा तो निकल के कहीं टूट गया हो। तो ऐसे ही वो सोच रहे होते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहभरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति को समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़ और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद का फौज, या फिर भूतपूर्व का सिपाही? अब जा तो रहे थे अपने जीप की तरफ, सब कुछ मतलब पूछ लिया, पैसा वैसा दे दिया, उसका जीप की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वापस पान वाले से जाके पूछा कि ये बताओ, ये जो कैप्टन चश्मे वाला है ये क्या कोई फौजी है, नेताजी का कोई साथी है? तो इस पे सुनिए। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब की को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला,
वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देखो पान वाला नया पान अभी खाने ही जा रहा था, मतलब यहाँ पे मतलब समझो ला के इसने रख लिया था, ठीक है। तो कहता है, वो जो पान वाला होता है फिर से नेताजी की ओर देखकर हंसते हुए कहता है, आखिर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ठीक है। लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, देखो उधर से आ रहा है, कोई फोटो वोटो छपवा दो उसका। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अब जो हालदार साहब थे वो थोड़ा सा बुरा मान गए कि भाई तुम एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहे हो। मुड़कर देखा तो आवक रह गए एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान में नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम था, हालदार साहब की जीप में बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि आखिर ये कैप्टन आ गया तो एक लंगड़ा आदमी था, मरियल सा, ठीक है, उसकी कोई दुकान नहीं थी, ऐसे बांस पर टंग के, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, तो यहाँ से ऐसे बांस ऐसे निकाल देते हैं इतना लंबा सा, और ऐसे इधर से पकड़ के इस पे कई तरह की ऐसे फ्रेम्स टंगी हुई थी। कहते हैं कि हालदार से कहते हैं बताओ बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हालदार साहब पूछना चाहते थे कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, तो लेकिन पान वाला था वो तो साफ साफ कह दिया था कि अब वो इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है। और उधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काफ़ी काम था, तो इसीलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। आई थिंक लाइट उतनी कम नहीं हुई होगी, यहाँ से गेट भी खुला हुआ है, मेन अभी दोपहर है तो लाइट कम नहीं होगी। एक बल्ब मैंने आपको बताया था एक वीडियो में पहले से इंग्लिश वाले में कि एक बल्ब इधर है एक बल्ब इधर है, तो एक बल्ब लाइट चली गई है तो एक बल्ब बुझ गया और एक अभी भी जल रहा है और इधर से लाइट आ ही रही है, तो इतनी कम तो नहीं हुई होगी लाइट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना, ठीक है। कस्बे से गुजरते रहे, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बाड़े कांच वाला गोल चश्मा, पर कई कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। 2 साल तक उस रास्ते से हालदार साहब गुजरते रहते हैं, बदलते हुए चश्मों को देखते रहते हैं कि अरे ये चश्मा है वो चश्मा है, सब कुछ देखते रहते हैं, कभी गोल कभी लाल कभी धूप का कभी कांच कभी कैसा भी, सारा चश्मा देखते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है एक भी चश्मा नहीं दिखता, एक कोई सा भी चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखता ही नहीं है। तो अब हालदार साहब सोचते हैं यार आज चश्मा क्यों नहीं है, और उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी और अधिकांश सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहें, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठें और रवाना हो। तो एक दिन क्या होता है कि कोई भी चश्मा तो था नहीं, एक दिन पान की दुकान खुली थी तो पान वाले के पास गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पूछ ही लिया कि आखिर भाई तुम्हारे नेताजी की आंखों पर अब कोई चश्मा क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा कि साहब कैप्टन मर गया, रोते रोते उसने कहा। उस टाइम हालदार साहब कुछ समझ ही नहीं पाए, उन्होंने पान के पैसे दिए और वापस जाकर जीप में बैठ गए। बार बार सोचते क्या होंगे उस कौम का जो इस देश के खातिर रिश्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसते हैं और अपने बिकने के मौके पर ढूंढती हैं। दुखी गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया
कि कस्बे की हद्र शैली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मुड़ गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने इससे कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। जब उन्होंने सुना कि कैप्टन मर गया तो कहें कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर देता है देशभक्ति के ऊपर, और उसके भी ऊपर लोग हंसते हैं। 15 दिन तक इसी तरह गुजरते रहें हवलदार साहब, कोई भी चश्मा नहीं दिख रहा था। एक दिन ऐसे ही गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ होगा, नेताजी की बढ़िया से बढ़िया मूर्ति वहाँ पे होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि तुम आज गाड़ी मत रोकना, काम बहुत है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए, इसी बात से उनकर आंसू भर आए। मना तो कर दिया था ड्राइवर को कि रुकना नहीं है, लेकिन जैसे ही चौराहा आया तो उनकी आंखें आखिरकार मूर्ति तक उठी गईं और उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि तुरंत बोले कि चीखे कि जीप रोको। जीप स्पीड में थी। तुरंत जब उसने जीप रोकी तो जो आसपास के जो लोग चल रहे थे वो देखने लगे। हवलदार साहब तुरंत जीप से कूद कर जाके नेताजी की मूर्ति के पास अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा क्या कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ था, जैसा एक ऐसा चश्मा जिसे बच्चे आराम से बना लेते हैं। ठीक है, उनकी आंखें भर आ गई। क्यों आंखें भर आई? उन्होंने सोचा कि आज भी इस देश में जो देश का जो भविष्य है, जो छोटे बच्चों का जो भविष्य है, वो आज भी उनके अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है। दैट्स एंड। यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर, और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था एक देशभक्ति के ऊपर। और मैं सबको कहता हूँ कि हमें उनकी कदर करनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। बिल्कुल सही बात है। आज सुभाष चंद्र बोस, चाहे कोई भी हो, महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी हो, इन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए जितना कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता आज के टाइम में। ठीक है, तो हमें इस देशभक्ति की बिल्कुल कदर करनी चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, और अब हम जल्द से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।